मादाम क्यूरी दुनिया की सबसे नामवर खतून साइंसदान किसी जमाने में खुद को गर्म रखने के लिए रात को अपने ऊपर किताबों का ढेर रख लिया करती थी। वीडियो को आगे मजीद शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि YouTube के इस मुनफरद चैनल हसन टॉक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। मादाम क्यूरी जिसका शुमार इन चंद खतून शख्सियतों में होता है जिनके नाम तारीख में हमेशा जिंदा रहेंगे। पोलैंड की रहने वाली एक मुनकसिर मिजाज और शर्मीली लड़की थी। इसने वो चीज दरियाफ्त की जिसे बड़े बड़े साइंसदान नामुमकिनात में शुमार करते थे। इसने एक नया उनसर दरियाफ्त किया इन तमाम अनासर से मुख्तलिफ जिसे साइंस जानती थी। एक ऐसा उनसर जो कुव्वत को बेहद रोशन बना देता था। इसने इस उनसर का नाम रेडियम रखा। रेडियम कैंसर के इलाज में बेहद मुफीद साबित हुआ। कैंसर के लाखों मरीज या तो इससे मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गए या फिर इनकी बीमारी में कमी वाक़या हो गई और इनकी जिंदगियों में कई बरस का इजाफा हो गया। लेकिन जब मुस्तकबिल की मादाम क्यूरी पेरिस की यूनिवर्सिटी में फिजिक्स और रियाजी का मुताला कर रही थी तो वो इस कदर मुफलिस होती कि अक्सर भूख के मारे बेहोश हो जाती। अगर इसे इन दिनों ये मालूम होता कि 50 बरस बाद एक फिल्म कंपनी 2 लाख पाउंड खर्च करके इसकी जिंदगी के मुतालिक फिल्म बनाएगी तो क्या इसे हैरत न होती। अगर इसे पहले ही मालूम हो जाता है कि वो वाहद ऐसी शख्सियत होगी जिसे साइंस की खिदमत की 2 मरतबा नोबेल प्राइज मिलेगा तो क्या इसे हैरत न होती। पहली मरतबा इसे 1903 में फिजिक्स में नुमाया काम करने पर और फिर 1911 में केमिस्ट्री में नुमाया काम करने पर नोबेल प्राइज मिला। लेकिन ये हकीकत है कि अगर जवानी में पोलैंड का एक खुशहाल कुंबा इसकी बेइज्जती न करता तो वो ना एक साइंसदान बनती और ना ही रेडियम की दरियाफ्त कर सकती। हुआ यूं कि जब वो 19 बरस की एक नौजवान लड़की थी तो पोलैंड के एक खुशहाल कुंबे ने इसे अपनी 10 साल लड़की की तालीम और तरबियत के लिए मुलाजिम रख लिया। जब इस अमीर घराने का लड़का क्रिसमस की छुट्टियों में घर वापस आया तो वो नौजवान अस्तानी के साथ अक्सर डांस करता रहता। वो इसके अच्छे अदाब और शायराना ख्यालात और हिस्से मजाज से बड़ा मुतासर हुआ। इसे इससे मोहब्बत होगी। इसने मुस्तकबिल की मादाम क्यूरी से शादी की ख्वाहिश का इजहार किया। लेकिन जब लड़के की वालिदा तक ये खबर पहुंची तो वो तकरीबन बेहोश हो गई। इसके बाप ने शोर बर्पा करके सारा घर सर पर उठा लिया। ये क्या, इसका लड़का एक मफलूकुल हाल लड़की से शादी करना चाहता था। एक ऐसी लड़की जिसका माशरे में जो दूसरों के घरों में मुलाजमत करती फिरती थी। बेइज्जती के इस थप्पड़ ने मादाम क्यूरी को हैरान शजर कर दिया। इस कदर हैरान कि इसने शादी का ख्याल जहन से निकाल कर पेरिस जाने और वहाँ तालीम हासिल करके अपनी जिंदगी साइंस की खिदमत के लिए वक्फ करने का तहैया कर लिया। 1891 में यह नौजवान लड़की जिसका नाम मानिया स्क्लोडोस्का था पेरिस आई और यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में साइंस की तालिब इल्म बन गई। वो इस कदर शर्मीली थी कि कोई दोस्त न बना सकी। दरअसल वो अपने मुताले में इस कदर महव हो गई कि दोस्त बनाने के लिए इसके पास वक्त ही न होता। वो हर इस पल को बेकार सफर करती जो मुताले पर सिर्फ न होता। अगले 4 बरस इसने फकत इसी साजे पर जिंदगी बसर करना थी जो इसने मुलाजमत करके जमा कर रखा था या फिर इसकी माँ इसे कभी कभार थोड़े बहुत पैसे भेज दिया करती थी। वो 3 छलंग रोजाना के हिसाब से खर्च करती थी। इन 3 छलंगों में कमरे का किराया, खुराक, लिबास और यूनिवर्सिटी के अखराजात शामिल थे। इसका कमरा 4थी मंजिल पर वाक़या था और इसमें फकत एक बगीचा था। इसमें ना तो गैस, ना बिजली और ना ही गर्मी का इंतजाम किया गया था। वो सारी सर्दियाँ कोयले की 2 बोरियों से ज्यादा खरीद न सकती थी। अपने कोयले के खजाने को बचाने के लिए वो अक्सर सर्दी की रातों में आतिशदान रोशन न करती और बैठी मुंजमद उंगलियों और कपकपाते कंधों से रियाजी के सवाल हल करने में मसरूफ रहती। फिर सोने से पहले खुद गर्म रखने की खातिर वो संदूक में से अपने तमाम कपड़े निकाल कर कुछ चारपाई पर बिछा देती और कुछ अपने ऊपर ओढ़ लेती। इस बार भी इसकी सर्दी काम न होती तो वो कुर्सी पकड़कर इसे अपने ऊपर रख लेती ताकि इसी के वजन से इसे कम सर्दी महसूस हो। इसे अपना छोटा मोटा खाना खुद ही पकाना पड़ता। लेकिन खाना खाने में जो वक्त सरफ होता मादाम क्यूरी के नजदीक वो जाया हो जाता। वो कई हफ्ते फकत मक्खन और डबर रोटी पर गुजर औकात करती। अक्सर इसका सर चकराने लगता। वो बिस्तर पर गिरकर बेहोश हो जाती। वो ये तस्लीम करने के लिए तैयार न थी कि उसकी बीमारी की वजह फाका है। एक दफा वो क्लासरूम में बेहोश हो गई और जब इसे होश आया तो इसने डॉक्टर के सामने तस्लीम कर लिया कि वो कई रोज से सूखी रोटियों पर गुजारा कर रही है। लेकिन हमें इस तालबा की हालत जार पर ज्यादा अफसोस नहीं करना चाहिए। ये तालबा जिसे 10 साल बाद दुनिया की मशहूर तरीन औरत बनना था वो अपने मुताले में इस कदर गर्क रहती कि इसे भूख का ख्याल ही न आता। भूख इसे मुतजलजिल और इसके दाखिली आग को ठंडा करने से कासिर थी। 3 बरस बाद मानिया स्क्लोडोस्का ने पेरिस में एक ऐसे शख्स से शादी कर ली कि फकत इसी के साथ वो खुश रह सकती थी। वो शख्स भी इसकी तरह साइंस का दीवाना था। इसका नाम पाटरी क्यूरी था। इस वक्त इसकी उम्र फकत 35 बरस थी। इसके बावजूद इसका नाम फ्रांस के नामवर साइंसदानों में शुमार होता था। जिस रोज उन्होंने शादी की इनकी दुनियावी जायदाद 2 साइकिल थे। वो हनीमून मनाने के लिए अपनी साइकिलों पर फ्रांस के देहात में निकल गए। वो डबल रोटी, पनीर और फल खाते और रात को ऐसी सराओं में सोते
जहाँ शमों की रोशनियों से खस्ता हाल दीवारों पर अजीबोगरीब साए रेंगने लगते। 3 बरस बाद मादाम क्यूरी डॉक्टर की डिग्री हासिल करने के लिए तैयारी कर रही थी। फलसफे में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने के लिए मुनफरिद साइंसी तहकीक की जरूरत थी और इसके मुतालिक मजमून लिखना पड़ता था। इसने अपनी तहकीक की बुनियाद ये भेद मालूम करने पर रखने का फैसला कर लिया कि यूरेनियम दाद से रोशनी क्यों निकलती है। ये एक अजीम साइंसी मार्के का आगाज था, इल्म कीमिया के सरबस्ता राजों में एक दिलचस्प सफर। मादाम क्यूरी ने तमाम कीमियाई चीजों को टेस्ट किया और ये जानने के लिए कि क्या दूसरी धातुओं से रोशनी निकल सकती है, सैकड़ों धातुओं पर तजर्बे किए। आखिरकार वो इस नतीजे पर पहुंची कि ये शुआएं कोई बेनाम उनसर फिजा में बिखेरती हैं। इस नए पुरअसरार उनसर को मालूम करने के लिए मादाम क्यूरी का शोहर भी इसके तजर्बात में शरीक हो गया। कई माह के तजर्बात के बाद मादाम क्यूरी और इसके शोहर ने दुनियाई साइंस में एक बम गिरा दिया। उन्होंने कहा कि इनके ख्याल के मुताबिक उन्होंने एक ऐसा अंसर दरियाफ्त किया है जिसकी रोशनी यूरेनियम की रोशनी से 20 लाख गुना ज्यादा है। एक ऐसी धात जिसकी शुआएं लकड़ी, पत्थर, लोहे और तांबे में से गुजर सकती थी। एक हैरत अंगेज धात जिसकी रोशनी फकत सिक्का रोक सकता था। अगर उन्होंने वाकई ऐसी कोई दरियाफ्त की थी तो इसका मतलब था कि उन्होंने वो तमाम बुनियादी नजरिए तहे बाला कर दिए थे जिस पर साइंसदान सदियों से यकीन करते चले आ रहे थे। उन्होंने इस हैरान कुन मादे का नाम रेडियम रखा। इस किस्म की कोई चीज पहले सुनने में ना आई थी। ये दूसरी तमाम धातों से इस कदर मुख्तलिफ थी कि अच्छे साइंसदान किसी ऐसी धात की मौजूदगी को मशकूक समझते थे। उन्होंने सबूत का मुतालबा किया और कहा कि हमें खालिस रेडियम दिखाया जाए। लिहाजा अगले 4 बरस यानी 1898 से लेकर 1902 तक मादाम क्यूरी और उसका शोहर रेडियम की मौजूदगी का सबूत मुहैया करने के लिए काम करते रहे। मटर के दाने जितना रेडियम हासिल करने के लिए पूरे 4 बरस। उन्होंने इसे किस तरह हासिल किया? 8 टन लोहे को उबालकर अमले तकतीर के जरिए। वो एक पुराने खस्ता हाल अहाते में काम किया करते थे जिसे मेडिकल के तुलबा पहले जराही के लिए इस्तेमाल करते थे। अब वो इस काम के लायक भी ना रहा। इसका फर्श ही न था, छत टूटी हुई थी, रोशनी से महरूम। सर्दियों में वो बर्फ की तरह सर्द होता था। भट्टी में से उठने वाला धुआं मादाम क्यूरी की आंखों और हलक के लिए मोहलक साबित हो रहा था। 4 बरस तक मियां बीवी खस्ता हाल अहाते में काम करते रहे। आखिर मिस्टर क्यूरी ने बेजारी के आलम में मादाम क्यूरी से कहा कि वो इस तजर्बे को किसी अच्छे वक्त पर मुलतवी कर दे तो बेहतर होगा, लेकिन मादाम क्यूरी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। लिहाजा वो अपने तजर्बे में जुटे रहे और आखिर रेडियम हासिल करने में कामयाब हो गए। इस दरियाफ्त का ये नतीजा हुआ कि मादाम क्यूरी रूए ज़मीन की मशहूर तरीन खातून बन गई। लेकिन क्या शोहरत और अजमत के वो दिन इसके लिए मसरूर तरीन दिन थे? बिल्कुल नहीं। वो बार बार कहा करती थी कि इसकी जिंदगी के बेहतरीन अयाम वही थे जब वो मुफलिसी के आलम में अपने शोहर के हमरा इस गंदे और बसीदा अहाते में काम किया करती थी। वो अयाम जब इसके पास सर्दी की जलगार रोकने के लिए कपड़े न होते। वो अयाम जब वो भूख और नकाहत के आलम में अक्सर बेहोश हो जाया करती। वो अयाम जब वो फकत काम किया करती। 1902 में मादाम क्यूरी और इसके शोहर ने ये फैसला करना था कि क्या वो अमीर बनना चाहते या साइंस की बेलोस खिदमत के लिए अपनी जिंदगियां वक्फ करना चाहते हैं। इस वक्त तक ये दरियाफ्त हो चुका था कि रेडियम कैंसर के इलाज में बेहद मुफीद साबित हो सकता है। रेडियम की मांग रोज बरोज बढ़ती जा रही थी और इसे तैयार करने का तरीका दुनिया में फकत मादाम क्यूरी और इसके शोहर को मालूम था। वो अपनी इजाद के खूब किसी कंपनी के पास लाखों पाउंड में फरोख्त कर सकते थे। क्योंकि रेडियम को एक नफा बख्श तजारत बनाया जा रहा था, लिहाजा अगर मादाम क्यूरी इसे किसी कमर्शियल कंपनी के हाथों फरोख्त कर भी देती तो किसी को कोई एतराज न होता। इस तरह हासिल की हुई रकम इनके बच्चों के लिए माली तहफ़्फ़ुज़ का सामान बन जाती और वो आइंदा तहकीक के लिए एक शानदार तहकीक का भी तमीर करा सकते थे। लेकिन ये जानकर इंसानी फितरत पर इंसान का एतकाद बढ़ जाता है कि मादाम क्यूरी ने अपनी इजाद की एक पाई भी कबूल करने से इनकार कर दिया। इसने कहा ये साइंस के जज्बे और मकसद के खिलाफ होगा। इसके अलावा रेडियम को एक मुहलक मर्ज के खिलाफ बतौर मुफीद हथियार के इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए मुझे इस सूरत हाल से नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। इस तरह इसने अपने गैर मामूली और पैगंबरों जैसी बेगर्जी का मुजाहरा करते हुए अमारत के बजाय इंसानी खिदमत का रास्ता पसंद किया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल हसन टॉक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं इसी तरह की किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।